आज की अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक कंपनी के कोरोना टीके जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसे तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ समेत 10 राज्यों की 19 जगहों पर किए जाएंगे। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद इस वैक्सीन को कंपनी के हैदराबाद प्लांट में ही तैयार किया जाएगा। जुलाई में 12 जगहों पर इसके ट्रायल शुरू हुए थे और अब यह फेज 3 में जोर शोर से जा रहा है। यानी वैक्सीन वाली उम्मीदें और जोश पहले से हाई है। तो एक तरफ कोवैक्सीन तीसरे फेज में तैयार है और दूसरी तरफ वैक्सीन वाली राजनीति भी अब अगले फेज में पहुंच गई। बिहार चुनाव से शुरू हुआ वैक्सीन वाली राजनीति का आइडिया अब अपना रंग दिखाने लगा है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुफ्त कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं और राज्य भी बेचैन है। नेताओं ने कोरोना के मुफ्त टीके को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बनाना शुरू कर दिया। हालांकि जिस तरह अभी कोरोना वैक्सीन के असर की लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं है, उसी तरह वैक्सीन वाली इस राजनीति में भी वोट खींचने की 100% गारंटी नहीं है। एक ओर बिहार के चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे हैं, तो दूसरी ओर चुनाव का जोर ऐसा है कि कोरोना वैक्सीन का मसला भी सियासी हो गया। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन के बीजेपी के वादे ने वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर नई बहस छेड़ दी। अभी तो वैक्सीन आई नहीं, लेकिन वैक्सीन जब आएगी उसको लगाने का राष्ट्रीय प्लान क्या होगा, इसे लेकर सरकार के स्तर पर माथापच्ची के बीच जब ये चुनावी मैनिफेस्टो का हिस्सा हो गई तो फौरन मुफ्त वैक्सीन का दांव 2 अन्य राज्यों को चलना पड़ा। एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव की गहमागहमी है, तो तमिलनाडु में भी अगले साल चुनाव होंगे। शिवराज ने एक चुनावी रैली में ही कहा कि गरीबों को मुफ्त टीका लगाएंगे और बाकी के लिए भी प्रयास करेंगे। उनके जवाब में शिवराज का मुकाबला कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे फोकट का वादा बता दिया है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं यह भी कह रहा हूँ, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला हक गरीबों को, क्योंकि कोरोना से अगर बचाना है तो गरीबों को हमको सबसे पहले बचाना है, बाकी के लिए भी इंतजाम करने का प्रयास करेंगे। कोरोना वैक्सीन अभी आई नहीं, शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है। जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा कर सियासी तौर पर गेंद राज्यों के पाले में डाल दी है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन जब उपलब्ध होगी तब विशेष कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत केंद्र वैक्सीन के डोज खरीदेगा और ये टीके पहले उन्हें मुहैया कराए जाएंगे जिनको इसकी सबसे पहले जरूरत है। विशेष कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP के साथ साथ चलेंगे। UIP पूरी तरह केंद्र सरकार के खर्च पर चलने वाला टीकाकरण कार्यक्रम है। इसके तहत नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाते हैं। अभी UIP के तहत पोलियो, हेपेटाइटिस B समेत 9 बीमारियों की रोकथाम के लिए मुफ्त टीके दिए जाते हैं। बिहार का बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र एक तरह से ऐलान कर रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण राज्यों को मुफ्त नहीं मिलेगा। जाहिरी तौर पर मुफ्त वैक्सीन का बीजेपी का वादा चुनावी दांव के साथ साथ केंद्र को भी सहूलियत दे रहा है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के वैक्सीन वाले वादे को भेदभावपूर्ण बताने से लेकर जुमला तक करार दे रही हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये वैक्सीन तो देश का है। बीजेपी चुनावी जुमला है भैया, चुनावी जुमला है। डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी। ये तो एक क्रूरता है, निर्गुणता है। प्रधानमंत्री तो कम से कम ये बता देते कि इंसान की जिंदगी जो है वो चाहे बिहार का हो या यूपी का हो या गुजरात का हो, संविधान के लिहाज से हर एक की जिंदगी बराबर है। तो ये किस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे। कोरोना वैक्सीन चुनावी वादे में शामिल हुई है, इस पर विपक्ष के ढेरों सवाल हैं।
लेकिन चुनाव में ऐसा वादा करने पर बीजेपी फंसती नहीं दिख रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने झूठे चुनावी वादों पर रोक लगाने वाली याचिका ये कह के खारिज की थी, इसे जनता की अदालत में तय होने दीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भी सबके बैंक खाते में पैसा डालने के कांग्रेस के न्याय स्कीम के वादे को अनुचित प्रभाव डालने की कोशिश मानने से इनकार किया था। 2019 के चुनाव में कांग्रेस तो वोटर्स को मुफ्त के वादे पर राजी नहीं कर पाई, लेकिन अब बिहार के चुनाव में क्या असर होगा, नतीजे 10 नवंबर को पता चलेंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।